हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे हैं चैप्टर, तो इसके हम अपने बच्चों कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक्स हम अपने कवर कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम इसका हिडन गुडविल का एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का टॉपिक दोनों को साथ में कवर करने वाले हैं। दोनों बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो हम उन दोनों को साथ में कवर करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिडन गुडविल क्या होता है। अब आपको हिडन वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। हिडन का मतलब क्या हुआ? जो चीज छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जी हिडन गुडविल। तो जैसे हिडन का मतलब छुपा हुआ है, तो मीन्स यहाँ पे गुडविल छुपी हुई है। तो मीन्स कई बार बच्चों, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था गुडविल वगैरह को, तो गुडविल की वैल्यू एज इट इज हम लोगों को गिवन होती थी। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जो गुडविल की वैल्यू होती है ना, वो गिवन नहीं होती। मीन्स आपको क्वेश्चंस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन होंगी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे तो गुडविल की वैल्यू ही नहीं है, बट वहाँ बच्चा गुडविल की वैल्यू होगी, वो छुपी हुई होती है। हमें उस छुपी हुई गुडविल की वैल्यू को ही ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमने उसका ट्रीटमेंट करना सीखा था, सेम उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना है। बस एक चीज क्या ऐड ऑन हो गई है, सबसे पहले उस छुपी हुई गुडविल को हमें क्या करना है? ढूंढना है। तो हम उसको कैसे ढूंढते हैं? तो बच्चों क्या होगा, आपके पास गिवन होगी कैपिटल, ठीक है। आपके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आपको गिवन होगी, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हो गए उनकी कैपिटल, और साथ में आपको अपने नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। तो आपको क्या करना है, इस नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे देखना है कि टोटल फर्म की क्या कैपिटल। देखो, नए पार्टनर की कैपिटल और उसका शेयर आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है? नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो भी उसका शेयर है आपको वो ले लेना है। हम इसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे, हमारी क्या निकल के आ जाएगी कि हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी कितनी चाहिए। क्या करोगे बच्चे? जो हमारा नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को लेना है, और जो भी उसका शेयर है जो वो हमारी फर्म में लेके आ रहा है, 1/3, 1/4, 1/5, उसका रेसिप्रोकल करना है, मीन्स उसको रिवर्स करना है। 1/4 है तो 4/1, 1/5 है तो 5/1, जो भी है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमारी निकल के आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जी हमारी फर्म की ये कैपिटल होनी चाहिए। फिर अब आपको पता चल गया जी आपकी फर्म की ये कैपिटल होनी चाहिए, तो अब आप देखोगे कि ऑलरेडी क्या कैपिटल है हमारी फर्म्स की। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, पुराने भी और नए भी, तीनों की कैपिटल्स को आपको देखना है, या फिर जितने पार्टनर्स सबकी कैपिटल को आपको ऐड ऑन करके देखना है कि कितना है। तो टोटल कैपिटल में से वो जो कैपिटल आपने ऐड ऑन की है सारे पार्टनर्स की, वो आप क्या कर दोगे? उसमें से माइनस कर दोगे। क्या कर देंगे? सारे पार्टनर्स की कैपिटल को इसमें से हम माइनस कर देंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो निकली वो, और उसमें से माइनस कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा बच्चों, दैट इज हिडन गुडविल। ये आ गई आपको हिडन गुडविल की वैल्यू। क्या करना है बच्चों? नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो भी आपकी कैपिटल आई वो हो गई जी हमारी फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, एक साइड रख दो उसको। अब क्या करो, जो ऑलरेडी गिवन है उसको देख लो, पुराने पार्टनर्स प्लस नए पार्टनर। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आ रही है वो, प्लस आपका जो नया पार्टनर है उसकी क्या कैपिटल है बच्चों, वो देख लो। तीनों को ऐड ऑन कर दिया तो टोटल कैपिटल से उसको माइनस कर दो। जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। क्लियर है बच्चों? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा। ये है बच्चों हमारा एग्जाम्पल। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ₹2 lakhs एंड 1 lakhs। ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। सी एडमिट्स इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर एंड ब्रॉट ₹1 lakh कैपिटल। कितने कैपिटल लेके आ रहा है वो? 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो हमें क्या करना है? देखो उसकी कैपिटल कितनी है बच्चों, सॉरी 1 लाख है, 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 5/1, मीन्स कितनी निकल के आई? यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई हमारी 5 लाख।
ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारी कितनी आ गई बच्चों 5 लाख। अब आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड ऑन करना है और इससे माइनस करना है। तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हुई, ए की 2 लाख, बी की 1 लाख और सी की 1 लाख। तो 2 + 1 + 1 कितना होगा 4। तो 4 लाख इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल जो हमारी फिगर आई दैट इज 1 लाख। अब ये 1 लाख रुपए क्या है बच्चा हमारी गुडविल की वैल्यू। अब जैसे भी हमें गुडविल को ट्रीट करना था, जैसे अभी हम करते आए थे, वैसे ही बस इस 1 लाख रुपए को अब ट्रीट करना है। एक काम क्या बढ़ा, सिर्फ गुडविल की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट किया और कैसे किया वो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? तो ये है बच्चा हमारा इजी सा बिल्कुल हिडन गुडविल का टॉपिक। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। अब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स क्या होता है? एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा होना। आपको पता ही होगा क्या होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो जो फर्म होती है बच्चा पार्टनरशिप फर्म, उसके पास कई बार कुछ प्रॉफिट्स या फिर कुछ लॉस इकट्ठे हो चुके होते हैं जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट करता है। तो अब नए पार्टनर को देखो, अभी हम देख रहे हैं ना उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना उसको लॉस, ना उसको एडवांटेज मिलनी चाहिए कोई, ना उसको डिसएडवांटेज। तो जो वो प्रॉफिट है वो किसने कमाया है? पुराने पार्टनर से, उनसे बिलोंग करता है। तो उस प्रॉफिट को हम उन पुराने पार्टनर्स को ही देंगे, हम नए पार्टनर्स को नहीं देने देंगे। या फिर फर्म ने कोई लॉस कर दिया था पिछले सालों में, तो उसकी वजह से उसके पास कुछ लॉस इकट्ठा हो गया था, तो अब नया पार्टनर क्यों भुगते उस लॉस को? तो जैसे हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे उसी तरीके से लॉस को भी पुराने ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ना नए पार्टनर को फायदा होने देंगे और ना ही उसको नुकसान होने देंगे। तो हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पुराने पार्टनर्स में दे देना है। क्या करना है बच्चा? पुराने पार्टनर्स में दे देना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाए या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस हो, क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले वो इसी रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे, तो हम पुरानी ही रेशियो में उनको प्रॉफिट्स देंगे एक्यूमुलेटेड वाले, और पुरानी ही रेशियो में उनको एक्यूमुलेटेड लॉस शेयर करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। अब उनको प्रॉफिट है, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है फर्म के पास, तो मीन्स पार्टनर्स को फायदा होने वाला है पुराने पार्टनर्स को, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जो भी लॉस है उसको हम डेबिट कर देंगे। बट अगर हमारी फर्म को लॉस हुआ है तो इसका रिवर्स कर देंगे, हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो भी लॉस है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी जनरल एंट्री हम इस टाइम पे करते हैं। तो इस टाइम पे हमारे जनरल एंट्री रहेगी बच्चा, देखो ये दोनों, अगर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो फर्स्ट वाली, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सेकंड वाली। देखो प्रॉफिट किस भी शेप में हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, या तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है बच्चों? आपका लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर वो जनरल रिजर्व की फॉर्म में हो तो वो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को। और अगर लॉस हो तो इसका रिवर्स कर दो, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मींस अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी क्या एक लॉस का फॉर्म ही है। क्लियर है? तो ये दोनों जनरल एंट्री हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बच्चों करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ के देख लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल ऑफ रिजर्व। सबसे पहले रिजर्व का एग्जांपल हमारे पास रहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। C admitted with 1/6 share. On his admission, firm has a general reserve of ₹80,000 and a profit and loss credit balance of ₹40,000. ये आपको बता रहा है जनरल रिजर्व है 80,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 40,000 का। तो क्या करना है आपको? इन दोनों को पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग कर देंगे। देखो ये क्या हो गया हमारा जनरल रिजर्व कितने का है? 80,000 का, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? ये आपका 40,000 का, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, कौन सी रेशो में देना है बच्चों, उनकी पुरानी रेशो क्या है 5:3। तो 80 + 40 कितना हो गया बच्चों 120, 1,20,000। तो आपको क्या करना है, इस 1,20,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ से कितना आएगा, अगर हम इसका 1 निकालेंगे तो दैट इज 115,000। ठीक है, इस 15 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 75, और फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 45,000। क्लियर है। हमने क्या करा, जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था जनरल रिजर्व की फॉर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन था, दोनों आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे। हमने उन दोनों को पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशो में बच्चों दे दिया। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एग्जाम्पल। और अब एक लॉस का भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं तो हम क्या करते हैं। देखो एंट्री मैंने अभी आपको बताया ही था, क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे या फिर करंट अकाउंट होगा, जो भी आपका सिचुएशन होगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिर फिक्स कैपिटल मेथड उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको डेबिट बैलेंस, जरूर याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बच्चों, हमारा प्रॉफिट होता है। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या वो इस फॉर्म में, तो लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जांपल है ये, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर्स है, 5:3 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी एडमिटेड विद 16 शेयर, सी आया हमारे फर्म में 16 शेयर के लिए। ऑन हिज एडमिशन फर्म हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ₹40,000। कितना है बच्चा, उसके पास 40,000 है। तो आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे आपका ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है ये हमारा, ये है बच्चों आपका 40,000 का। इस 40,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 5,000, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15। मीन्स ए के हिस्से आए 25,000 रुपये का लॉस और बी के हिस्से आया हमारा 15,000 रुपये का लॉस। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा, और यहाँ पे बच्चा हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट करा, हमारे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। जो भी आपका पुराने प्रॉफिट्स है या फिर जो भी हमारे पुराने लॉसेस है, हमें क्या करना है, पुराने पार्टनर को, भाई जब नए पार्टनर के आने से पहले की चीज़ है तो नए पार्टनर को क्यों उसका प्रॉफिट या लॉस होने दे, क्यों उसको फायदा नुकसान दे। तो कुछ मत करो, पुरानी चीजें तो पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पुराने पार्टनर्स को और पुरानी रेशो में, ये दोनों चीजें जरूर याद रखनी है कि पुरानी रेशो में, कभी नई रेशो में कर दो। क्यों, क्योंकि नए पार्टनर से आने से पहले की चीजें तो जिस रेशो में वो पहले प्रॉफिट शेयर करे तो उसी रेशो में करेंगे। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे तो उनके कैपिटल अकाउंट, उनका बैलेंस बढ़ेगा ना, तो उनके अकाउंट किस में चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके अकाउंट क्या होंगे, कम होंगे, तो उनके अकाउंट डेबिट साइड चले गए। तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका लॉस है, यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट है वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला कंसेप्ट। दोनों बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स थे। पहले सबसे पहले हमने हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा, देन हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। तो ये था बच्चों हमारा हिडन गुडविल का टॉपिक एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं करना, हिडन गुडविल फाइंड आउट करना है तो न्यू पार्टनर्स के बेस पे कर देंगे, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स में। तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो जनरल रिजर्व की फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में, या फिर कोई और भी रिजर्व एज इट इज अगर आपको गिवन है तो कुछ भी स्पेसिफिक गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली। और अगर लॉसेज है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले भी। इस तरीके से अगर कोई भी लॉस है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो दो क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं वो क्या है। वो दोनों क्वेश्चंस बच्चों रहेंगे हमारे ये। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, और सेकंड में आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों गुडविल, मींस बेसिकली हिडन गुडविल का ही ये होगा।
तो इन दोनों का सॉल्यूशन हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको दोनों क्वेश्चंस दिए थे बच्चों, उनका क्या सॉल्यूशन था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, 2 पार्टनर से और सी एडमिट आ रहा है फर्म में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड गिवन है और आपको न्यू गिवन है, और जो सी है वो लेके आ रहा है 9000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। कैलकुलेट द फुल वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म। आपको बच्चा सी की गुडविल की वो दे दी कि सी इतना शेयर लेके आ रहा है, तब आपको फर्म की कैलकुलेट करनी थी। तो कुछ भी नहीं करना था, जो फर्म की होगी उसी का जो शेयर बना होगा सी का वो लेके आया होगा। तो हमने क्या करना था, उसका रेसिप्रोकल करना था। जो भी सी की गुडविल थी 9000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर दैट इज 6/1, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई 54000। तो हमारी फर्म की गुडविल क्या बन गई बच्चा 54000। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था। हमारा सेकंड क्वेश्चन था बच्चों ये, X and Y are partners with a profit sharing ratio of 3:1. Z admits in the firm and pays ₹40,000 as goodwill. X and Y हमारे पार्टनर्स है जो किस में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 3:1 में, मीन्स ओल्ड रेशियो हमारी 3:1 है। Z हमारी फर्म में आया है और कितना गुडविल का हिस्सा दिया उसने बच्चों 40,000, 40,000 रुपये उसने अपना शेयर दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है दैट इज 2:1:1। द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल बी क्रेडिटेड टू, जो आपको गुडविल की अमाउंट क्रेडिट करेंगे, मींस जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिया ना, जो जेड लेके आया 40,000 रुपए, ये हम एक्स एंड वाई को उनकी रेशो में देंगे। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो आपको बताना था इसमें से कौन सी अमाउंट किसको क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सॉल्यूशन देखो बच्चे, मैंने आपको नीचे निकाल के दिखाया। एक्स का सेक्रीफाइस है ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ओल्ड कितनी थी 3/4, न्यू कितनी थी 2/4, मीन्स 1/4 आ गई। देन वाई का सेक्रीफाइस निकाला, वाई का पुराना शेयर कितना था 1/4 और उसका नया शेयर भी कितना है बच्चों 1/4। मींस जो हमारा वाई पार्टनर है ना वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ओनली एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जितने भी 40,000 रुपए का प्रीमियम है गुडविल का वो किसको मिलेगा बच्चा, हमारे एक्स को मिलेगा। वाई को कुछ भी कंपनसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया सिर्फ उसी को कंपनसेट आपका ये होगा। तो अगर मैं इसकी एंट्री भी आपको बताऊं तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, जो सी आपका जो सी हमारी गुडविल लेके आया है उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेके आया ये 40,000 रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना हो गया 40,000 रुपये। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना हो गया ये 40,000। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ x को, y को हम नहीं देंगे क्योंकि y ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो हमने x को दे दिए बच्चों 40,000 रुपीज़। जो उसका गुडविल था हमने किसको दे दिया, जो z लेके आया था किसको दे दिया बच्चों, x को दे दिया। अब x ने जो शेयर किया है 1/4 का, जो मीन्स आने वाले फ्यूचर में वो सेक्रीफाइस करने वाला है प्रॉफिट्स के अंदर, उसके लिए उसको कंपनसेट कर दिया गया है, उसको 40,000 रुपये एज ए गुडविल दे दिए गए हैं। क्लियर है। तो ये थे बच्चों हमारे लास्ट सेशन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस। तो हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया है और हमारा ये लास्ट जो हमने सेशन के दोनों क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए हैं। तो बच्चों आज हमने अपने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, हिडन वाला प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बच्चा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि वो कैसे बनता है और उस टाइम पे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम शुरू करेंगे अपना ये नया टॉपिक। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।